जब अखिलेश यादव अपने चाचा को नहीं, शिवपाल यादव के नहीं हुए तो आपका होंगे जी। को गुमराह बनाने के लिए, वोट लेने के लिए ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हाँ, अखिलेश यादव अपने भाई का नहीं हुआ, चाचा का नहीं हो सकते हैं, तो आपका क्या हो सकते हैं? तो पाल समाज को अध्यक्ष बनाया है, पाल समाज को वोट लेने के लिए कि पाल समाज को हक अधिकार देंगे अपने। राजनीति कर रहा है बाबूराम पाल और समाज की इनको सपोर्ट मिल रहा है। बहुत बड़ा संख्या में भी भीड़ लगता है जब बाबूराम पाल जी का कार्यक्रम। वोट देने जाने से पहले एक बार उमेश पाल को याद करिएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल जी। तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? तो विश्वनाथ राजू पाल से चालू हुआ और उमेश पाल तक खत्म हुआ। अध्यक्ष बनाए हैं, कले हटा देंगे, कले हटा देंगे तो क्या फिर करिएगा? गुमराह। नमस्कार, हम दीपक पाल, गढ़रान समाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्री श्यामलाल पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। भैया हमारे सामने बैठे हैं बिहार युवा गणरिया मोर्चा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष पाल जी। बड़े भैया, इनसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्री श्यामलाल पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। आज लोकसभा का चुनाव नजदीक आया है, अब इसलिए बनाए हैं, लोकसभा का चुनाव आया है तो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं पाल समाज को वोट लेने के लिए कि पाल समाज को हक अधिकार देंगे अपने बराबरी के सीट पर बैठाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। इस पर क्या कहना चाहिएगा भैया? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा श्याम लाल पाल जी को कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। प्रदेश अध्यक्ष एक बहुत बड़ा पद है, इसके लिए बधाई। लेकिन अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश में ये समझने की चीज़ है कि समाज को गुमराह बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक चाल चली है। जिससे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, खा जाती है। तो उत्तर प्रदेश में अभी समाज की कोई बात करने वाला है, पाल गणरी बघेल समाज को उत्तर प्रदेश में पाल गणरिया भड़िहार धनगर इस सब के नामों से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कई उपजातियां हैं गणरिया समाज की, सिंह भी लोग लिखते हैं। तो सब वोट अपने तरफ आकर्षित करने के लिए एक चाल है। अभी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में समाज की कोई बात करने वाला है तो राष्ट्र उदय पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी हैं। बाबूराम पाल जी की राजनीति को खत्म करने के लिए उनका जैसे राजनीति में अभी कदम रख रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में बहुत जगह से उनका जो है प्रत्याशी फील्ड में उतर रहा है। तो ऐसे में देख रहे हैं अखिलेश यादव, चाहे उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियां, भाजपा भी देख रही है कि अब तो ये अपने समाज की राजनीति कर रहा है बाबूराम पाल और समाज की इनको सपोर्ट मिल रहा है। बहुत बड़ा संख्या में भी भीड़ लगता है जब बाबूराम पाल जी का कार्यक्रम होता है। तो ऐसे स्थितियों में बाबूराम पाल जी को और राष्ट्र उदय पार्टी को खत्म करने की कगार पर पहुंचाने के लिए, समाप्त करने के लिए, पाल समाज की राजनीति को खत्म करने के लिए एक चाल है, एक साजिश है। अच्छा, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल जी। तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? तो विश्वनाथ, यही तो है कि तमाम पार्टी अब प्रदेश में अपना अध्यक्ष बनाने लगी है पाल समाज को। इससे पहले क्यों नहीं बना रही थी? इससे पहले क्यों नहीं बना रही थी? बाबूराम पाल जी का ये देन है कि पार्टी अब प्रदेश अध्यक्ष बनाने लगी है। तो प्रदेश अध्यक्ष बनाने से नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के पाल समाज, बघेल समाज से, गणरिया भेड़िहार समाज से मैं अपील करूंगा कि एक प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का यानी मालिक है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का सोचिए, अपने पार्टी को मजबूत कीजिए। आज प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, कले हटा देंगे, कले हटा देंगे तो क्या फिर करिएगा? गुमराह से बनने से बेहतर है कि अपना घर बनाए हैं बाबूराम पाल जी, अपना घर के आप लोग मजबूत करें। हम पाल समाज से रिक्वेस्ट कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के
क्योंकि बाबूराम पाल जी राष्ट्रोदय पार्टी बनाए हैं, तो राष्ट्रोदय पार्टी गडरी बेड़ियार पाल बघेल समाज के वो घर है। आज जो ये प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं अखिलेश यादव, चाहे कौनो कोई भी पार्टी के लोग, तो ये जो है ना गुमराह किया गया। किराया के घर है, किराया का घर। जब तक आप चापलूसी करिएगा तब तक उस घर में है। जब अखिलेश यादव अपने चाचा को नहीं, शिवपाल यादव के नहीं हुए, तो आपका होंगे जी। अखिलेश यादव अपने भाई का नहीं हुआ, चाचा का नहीं हो सकते हैं, तो आपका क्या हो सकते हैं। तो पाल समाज को गुमराह बनाने के लिए, वोट लेने के लिए ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हाँ बिल्कुल, यही 100% सही है। क्योंकि बहुत बड़ा आबादी है उत्तर प्रदेश में पाल बघेल समाज की, बहुत बड़ा आबादी है। 75 जिला मिलाकर बहुत, हमको लगता है 3-4 करोड़ जनसंख्या होगा उत्तर प्रदेश में पाल समाज का। एक बहुत बड़ा आबादी है, जिधर चाहेगी पासा को बढ़ सकती है। कुछ कुछ ऐसा क्षेत्र है लोकसभा का और विधानसभा का कि अगर पाल समाज जिसको चाहे वही जीतेगा। अभी देखे होंगे एक सभा में योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे थे, वोट देने जाने से पहले, ये पाल कौन मराए थे प्रयागराज में, उमेश पाल। हाँ, वोट देने जाने से पहले एक बार उमेश पाल को याद करिएगा। तो कुछ कुछ ऐसा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में कि पाल समाज चाहेगा तो जीतेगा, कोई नहीं चाहेगा तो नहीं जीतेगा। अगर वही योगी जी का क्या कहना था कि मतलब उमेश पाल को इंसाफ हम दिलाए हैं, तो वोट देने से पहले एक बार सोचिएगा। मतलब सीधा तौर पे वो कह रहे हैं अपने भाषण में कि हम बोले थे कि माफिया चाहे कोई हो मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है बाबा योगी आदित्यनाथ, खैर मिट्टी में माफिया मिला, ये सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं सरकार को धन्यवाद हम लोग देंगे, क्योंकि एक आतंक था जो खत्म हुआ। आतंक को खत्म करने के लिए हमारे समाज का 2-2 बेटा को शहीद होना पड़ा। राजू पाल जी और उमेश पाल जी, हाँ, बलिदान देना पड़ा। राजू पाल से चालू हुआ और उमेश पाल तक खत्म हुआ। लेकिन ये अतीक अहमद का साम्राज्य मिटा दिए। हाँ, इसमें सरकार को मैं धन्यवाद करूंगा, सरकार को शुक्रिया करूंगा कि चलिए हमारे ही लोग के वजह से आतंक खत्म हो गया उत्तर प्रदेश के। तो मैं अपने भाई को 2 जवान शहीद हो गए। हाँ, मेरा 2 परिवार शहीद हो गए, फिर भी मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये अपने समाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हम लोग दूसरे को वोट देकर ताकतवर बनाते हैं, साम्राज्य को खड़ा करते हैं, जितना हमको पावर है, हमारे लोगों में पावर है कि जिधर वोट देंगे उधरे जो है कि उसका सांसद और विधायक जीतेगा, तो हम लोग अपने पार्टी को क्यों नहीं जिताएंगे? अपना समाज क्यों नहीं खड़ा करेंगे? हम लोग क्यों नहीं सरकार में होंगे? सरकार में एक विधायक बन जाइएगा, तो विधायक तो पूजा पाल समाजवादी पार्टी में पहले से थी, ये कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा था। तो बाबूराम पाल जी को अभी हाथ को मजबूत करना है। अगर बाबूराम पाल जी के इस लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ 1-2 सीटें निकल जाएगी ना, तो देखिएगा पाल समाज का क्या स्थिति होगा उत्तर प्रदेश में। अगर विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की जब विधानसभा की चुनाव होगी, सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 को सीट निकल जाए, तो तहलका मच जाएगी, तहलका मच जाएगी। पाल समाज को पार्टियां खोजने लगेगी। तो ये अपने लोगों को समझने की चीजें हैं। समझिए, आप उस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक है, आप बने रहें, लेकिन जो आम पब्लिक है, आम समाज के लोग हैं, जो वोटर हैं, मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि आपका अपना घर राष्ट्रोदय पार्टी है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश की पाल बघेल समाज की अपना घर, राजनीतिक घर, राष्ट्रोदय पार्टी, बाबूराम पाल जी। आप लोगों ने बड़े भैया का बात सुने, आप लोगों को विचार कैसा लगा कि राष्ट्रीय उदय पार्टी हमारा घर है और समाजवादी पार्टी, भाजपा, अनेक सारी पार्टियां, वो सब किराए का घर है। किराए के घर में आपको 2-4 दिन के लिए इलेक्शन भर रखा जा रहा है, आइए पैसा लीजिए, खाइए पीजिए, पार्टी में पद पर रहिए, लेकिन आपको मान सम्मान नहीं दिया जाएगा। मान सम्मान वही मिलेगा जो आपका घर है। तो पार्टी के आप कभी मालिक नहीं बन सकते हैं, कार्यकर्ता मालिक नहीं बन सकते पार्टी में। राष्ट्रीय उदय पार्टी आपका घर है,
आप खुद भी मालिक हैं, जो बाबू रामपाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी का, आप ही का भाई है। हाँ, आप ही का, अगर रिश्ता नाता कहीं जोड़िएगा तो कहीं ना कहीं भाई भतीजा कुछ ना कुछ तो आपका लग ही जाएंगे। नहीं भी लगेंगे तो गणेरी पाल है तो वो भाई ही हैं। अरे ओपनली मंच से बोलते हैं, पाल बघेल गणेरी समाज को कहते हैं। तो पाल बघेल गणेरी समाज के हक अधिकार को वो पहचान गए हैं। अपने पाल गणेरी समाज को संगठित एकजुट करने के लिए, अपने पाल समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए राष्ट्रीय उदय पार्टी बनाए हैं। तो आप लोग गणेरी पाल समाज से, हम भी दीपक पाल विनती करेंगे, उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनता है राष्ट्रीय उदय पार्टी को सपोर्ट करें और अपना एक स्तंभ बनाए। और जो भी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपना समाज खड़ा हो तो उस समय पार्टी नहीं जाति देखिए। गर्दन से ऊंचा कभी छाती नहीं होता, कि गर्दन से ऊंचा कभी छाती नहीं होता, आज जाति से बढ़कर कभी पार्टी नहीं होता। जब भाई दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करिएगा, और जब आपका गणेरी पाल समाज का जाति ही नहीं रहेगा तो पार्टी में आप रह कर क्या कीजिएगा। तो एक बार आप जरूर सोचिएगा और राष्ट्रीय उद्धव पार्टी को सपोर्ट कीजिए, ताकि अपने लोकसभा चुनाव में गणेरी पाल समाज का भी बेटा बने विधायक, सांसद, और पार्लियामेंट में जाकर गणेरी पाल समाज की आवाज उठाए। और जो पार्टी में भाई हैं उनको तो बुरा लगा होगा, लेकिन आप जरूर एक बार सोचिएगा कि हम पार्टी में रह रहे हैं तो हमको कितना मान सम्मान मिल रहा है। हम पार्टी में हैं तो हम तो वोट दिलवाएंगे, अपने समाज को वोट दिलवाएंगे। वो कि समाजवादी पार्टी ठीक है, जो बीएसपी में है वो कहेगा कि ठीक है, जो भाजपा में वो कहेगा ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय उदय पार्टी आपका घर है तो अपना हक अधिकार को पहचानना है। आपको विचार कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर रान समाज यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में इस वीडियो को पहुंचाया जा सके और गणेरी पाल समाज अपने हक अधिकार को पहचाने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।